हम लोग इस चुनाव में आए हैं और चुनाव जीते हैं। उन तमाम मांगों को अगर मान लिया जाए तब हम इस गठबंधन में शरीक होंगे। लोकतंत्र का नाम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। देश में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति तो बना दिया गया, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन करने का उनको हैसियत नहीं मिला, हक नहीं मिला। ये बिहार की वर्तमान सरकार है, इनको हमने समर्थन दिया है ताकि लोकतंत्र के जो हत्यारी सरकार देश में बैठी हुई है उसको उखाड़ फेंके। इन लड़ाइयों के साथ ही हम समर्थन किए हैं, संघर्ष के साथ। मैं गरीबों के साथ खड़ा हूँ, मैं महिलाओं के साथ खड़ा हूँ, मैं आंदोलनकारियों के साथ खड़ा हूँ। अगर गरीबों की सरकार रहती, महिलाओं की सरकार रहती तो सड़क पर उतरना नहीं पड़ता। आशा कार्यकर्ताओं के मांगों के समर्थन में हमारे साथ हैं वाम दल के विधायक हैं और लगातार इनकी डिमांड को लेकर सदन से सड़क तक इनके साथ रहते हैं। क्या लगता है, आपकी सरकार है, आप भी उस सरकार में शामिल हैं, महागठबंधन की सरकार है, 1 साल पूरा होना है और हमेशा आशा कार्यकर्ता यहाँ आते हैं, लाठियां चलती है लेकिन मानदेय नहीं बढ़ता। इन्हीं शर्तों पर हमने सरकार को समर्थन दिया है। सरकार ने हमें कोशिश किया कि मंत्रिमंडल में शामिल हो, लेकिन हमने सरकार को कहा कि मंत्रिमंडल में शामिल जो हमारे एजेंडे पर बात हुई है, जिस एजेंडों के साथ महागठबंधन के जिस घोषणा पत्र के साथ हम लोग इस चुनाव में आए हैं और चुनाव जीते हैं, उन तमाम मांगों को अगर मान लिया जाए तब हम इस गठबंधन में शरीक होंगे। और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी, शरीक नहीं होंगे। तो उसमें आशा बहनों का भी जो आज मांग है वो मांग शामिल था और इसलिए हमने इस सरकार को समर्थन बाहर से दिया है। और बाहर से इसलिए दिया है कि देश में जो सरकार है अभी, जो मणिपुर में आप सब देख रहे हैं, आप ही लोग बता रहे हैं किस तरह से महिलाओं को नंगे करके घुमाया जा रहा है। लोकतंत्र का नाम नहीं है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। देश में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति तो बना दिया गया, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन करने का उनको हैसियत नहीं मिला, हक नहीं मिला। और जो है उनके सामने, एक महिला राष्ट्रपति के सामने मणिपुर में महिलाओं के साथ ये हो रही है। लोकतंत्र खतरा में है और इसलिए ये बिहार की वर्तमान सरकार है, इनको हमने समर्थन दिया है ताकि लोकतंत्र के जो हत्यारी सरकार देश में बैठी हुई है उसको उखाड़ फेंके। बाकी हमारा जो मांग है इन लोगों का, इनके साथ हम खड़े हैं और सरकार को इन लड़ाइयों के साथ ही हम समर्थन किए हैं, संघर्ष के साथ किए। सदन में भी आपने मामला उठाया था इनके समय, तमाम नियोजित लोग जो हैं उनके लिए। आपको लगता है क्यों विलम्ब हो रहा है, विलम्ब क्यों हो रहा है? अब देखिए, ये दुर्भाग्य है। सरकार को तो मानना क्या था, उनको तो घोषणा कर देना चाहिए था, लेकिन विधानसभा में उन लोगों ने कहा कि सेशन खत्म होने दीजिए तो हम शिक्षकों के बात पर बातचीत करेंगे। और शिक्षक के बात पर संभवतः 5 तारीख को हमारे विधायक दल नेता को बुलाया गया है। लेकिन केवल शिक्षक का सवाल नहीं है, सवाल हमारे बहनों की है। हमारे बिहार की आधी आबादी है, देश की आधी आबादी है और 24 घंटा ड्यूटी में ये रहती है। घर घर का एक महिलाओं का आंतरिक बीमारी, गुप्त बीमारी, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो हम नहीं जान सकते हैं। ये सूचना देती है, डॉक्टरों को प्रोत्साहित करती है, तो ये तो 8 घंटा ड्यूटी करती है। और बहुत छोटी मांग है, 10,000 रुपया महीना मानदेय मांग रही है, पेंशन मांग रही है, अपनी सुरक्षा के लिए इंतजाम करने की बात करे तो बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन विधायक जी, सरकार को आप समर्थन कर रहे हैं, आम गरीब की सरकार है और इसमें भी आपको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र में कम से कम आम आवाम की आवाज उठाने वाली आपकी पार्टी है, आप सरकार में है और आप भी जन आंदोलन कर रहे हैं, कहीं अटपटा नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल अटपटा नहीं लग रहा है। और सरकार गरीबों की है ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं गरीबों के साथ खड़ा हूँ, मैं महिलाओं के साथ खड़ा हूँ, मैं आंदोलनकारियों के साथ खड़ा हूँ। सरकार है। अगर गरीबों की सरकार रहती, महिलाओं की सरकार रहती तो सड़क पर उतरना नहीं पड़ता। मैंने तो कहा कि देश में लोकतंत्र बचा हुआ है अभी, तभी तो ये महिलाएं आंदोलन कर रही है, सड़क पर है। और इसलिए हमको दोनों रास्ते पर काम करना है। हमें महिलाओं के, जनता के आंदोलन का नेतृत्व भी करना है और कल हमको यह अवसर खत्म नहीं हो जाए हड़ताल और धरना देने का। इसके लिए जो लोकतंत्र विरोधी देश में सरकार है, मोदी जी की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना भी है। और निश्चित रूप से दोनों काम हम लोग करेंगे। हमारी महिलाएं दोनों तरह के काम करने में महारत हासिल करेगी। इस सरकार पर भी दबाव बनाकर अपनी मांग मनवाएगी। और देश में जो मोदी जी का लाल टपक रहा है, ये जितने विरोध में है हमको वोट दे देंगे, ये संभव नहीं है। इसका नेतृत्व माले कर रहा है और माले अपने साथियों को, अपने साथ चलने वाले लोगों को ठीक से समझती है और ठीक से समझाना जानती है। इसलिए बिहार की सरकार को भी ये मांग मानना ही पड़ेगा
और देश की सरकार को जाना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी जी आपके नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आपसे मुलाकात भी होती होगी, आपको नहीं लगता है कि जितने संवेदनशील हैं, कहते थे कि पहली कलम से नौकरी दे देंगे, और ये हजारों की तादाद में महिलाएं हैं, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभाली हुई है और इन्हीं का घर नहीं चल रहा है विधायक जी, तो इस तरह का आपको नहीं लगता कि इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, हम लोग तो तेजस्वी जी से कह रहे हैं कि उस समय नीतीश बाबू हमारे महागठबंधन में नहीं थे, आप ही थे, और जो घोषणा पत्र आपने जारी किया था उसमें आपने कहा था कि हम सारे स्कीम वर्करों को परमानेंट कर देंगे, तो आप कीजिए। हम तेजस्वी जी को बराबर घेर रहे हैं, लगातार घेर रहे हैं। अब वो मान लिया कि जो कह रहे हैं कि भाई हम तो ये बात कहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तब, लेकिन मैं तो मुख्यमंत्री बना नहीं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी बन गए, तो ये उनका अपना तर्क है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सरकार हमारी है, जिस सरकार को हमने समर्थन दिया है, और इसलिए सरकार को इन तमाम लोगों की मांग को मान लेनी चाहिए। ये देखिए माले के विधायक हैं ओबरा से, और लगातार जनहित के जहाना घोषी से हैं, और ये वाम दल के विधायक हैं। लगातार जब आप जनसंघर्ष देखते होंगे तो सत्ताधारी दल के समर्थक होने के बावजूद लोगों के समर्थन में उतरते हैं और जनहित के मुद्दों को उठाते हैं। यह देखना दिगर होगा कि अपनी ही सरकार के खिलाफ इतने बड़े जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे माननीय विधायक जी की बातों को तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सुन पाते हैं या नहीं। पर एक बात तो साफ है कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार अपना 1 साल पूरा करने जा रही है, कहीं ना कहीं तमाम मोर्चे पर एक सवाल या निशान जरूर लग गया है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।